प्यारे दोस्तों, रमजान मुबारक के महीने में सिलाई करने वाली औरत ऐसा क्या गुनाह करती थी कि उस पर अल्लाह का सख्त दर्दनाक अजाब आया। प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसा वाक्य लेकर आया हूं जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप तौबा करने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, आखिर सिलाई करने वाली एक आम सी लड़की रमजान में ऐसा क्या गुनाह करती थी जिसकी वजह से उसके ऊपर मरने के बाद सख्त अजाब आया। आखिर उसका कौन सा गुनाह है उसके लिए अजाब की शक्ल इख्तियार कर गया। मैं आज आपको इस वाक्य में इसके बारे में पूरी तफसील से बताऊंगा। पूरी कहानी को जानने के लिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, कहा जाता है एक गांव में सिमरन नाम की एक औरत रहा करती थी। वह काफी गरीब थी और उसके हालात भी बहुत खराब थे। उसके 3 बच्चे थे जिनकी परवरिश वह अच्छे तरीके से करना चाहती थी और अपने बच्चों को हर सहूलियत देना चाहती थी, लेकिन उसके हालात उसे इन बातों की इजाजत नहीं देते। उसकी बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी। उसका शौहर एक मामूली मुलाजमत करता था जिसकी बदौलत उनके घर में गरीबी ने डेरा डाल रखा था। सिमरन अक्सर अपने शौहर से कहा करती कि आप कहीं और नौकरी ढूंढे या फिर कोई कारोबार करें, क्योंकि इस तरह हमारे घर के हालात कभी बेहतर नहीं होंगे। हम यूं ही गरीबी में एड़ियां रगड़ कर मर जाएंगे। लेकिन उसका शौहर इतना पढ़ा लिखा नहीं था और फिर नौकरी के मौके भी कम थे। यही वजह थी कि वह अपनी बीवी से कहता कि मैं बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन कहीं और काम नहीं मिल रहा। मैं कैसे काम ढूंढूं, कहां ढूंढूं? वह बेबसी से अपना सर थाम कर रह जाता, जबकि सिमरन उससे झगड़ा करती और कहती कि हमारे बच्चे होने वाले हैं, हम कब तक यूं गरीबी वाली जिंदगी जीते रहेंगे। लेकिन सिमरन का शौहर उसकी एक नहीं सुनता था। घरेलू झगड़ों से वह तंग आने लगा था। तभी सिमरन के घर जब पहली बेटी ने जन्म लिया तो सिमरन का दिल उसके साथ बहल गया और वह मोहब्बत से उसके साथ वक्त बिताने लगी। लेकिन जैसे ही बच्ची थोड़ी बड़ी हुई, उसकी जरूरतों ने सिमरन को फिर से अपने शौहर के सामने लाकर खड़ा कर दिया। वह कहने लगी कि अब तो हमारी बच्ची भी हो गई है, आप बहुत मुश्किल से मेरी जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन अब बच्ची की जरूरतें कैसे पूरी करेंगे? आप कोई और काम ढूंढ क्यों नहीं लेते? सिमरन का शौहर झंझला जाता और गुस्से में आकर कहता कि मैं कहां से खर्चे पूरे करूं? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी तनख्वाह कितनी है। जो तनख्वाह मिलती है तुम्हारे हाथ पर रख देता हूं। मैं किस तरह तुम्हारे इन एक्स्ट्रा खर्चों के लिए रकम लाऊं? ना तो मैं कहीं डाका डाल सकता हूं और ना ही चोरी कर सकता हूं। इसलिए जो मिल रहा है उसी पर सब्र शुक्र करो। सिमरन का शौहर तंग आकर अपनी बीवी से कहकर दूसरे कमरे में जाकर सो जाता, जबकि वह सारी रात कुटती रहती, रोती रहती। इन्हीं हालात में सिमरन का दूसरा बच्चा होने वाला हो गया और अब फिर से उसे इसी बात की परेशानी थी कि वह सारे खर्चे किस तरह पूरे करेगी। परेशानी और टेंशन लेकर उसकी सेहत खराब हो रही थी और वह हाई ब्लड प्रेशर की मरीज बन रही थी। बहुत मुश्किल से उसके यहाँ बेटे की विलादत हुई। डॉक्टर ने तो जैसे उसे जवाब ही दे दिया था, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता था। लेकिन शुक्र है कि सिमरन और बच्चे की सेहत ठीक रही थी। कुछ अरसे तक ऐसे ही गुजर गया। सिमरन अपने दोनों बच्चों के साथ मशरूफ हो गई। बड़ी बेटी अब 3 बरस की होने वाली थी और बेटा 6 महीने का हो गया था। अब फिर से सिमरन को इस बात का ख्याल सताने लगा कि बेटी को स्कूल में दाखिल करवाना है और इसके लिए सिमरन को फिर से अच्छी खासी रकम की जरूरत थी। वह फिर से अपने शौहर के सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई और उससे रकम का तकाजा करने लगी, जबकि उसका शौहर कहने लगा कि मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कुछ ज्यादा पैसे दे दूं, लेकिन तुम जानती हो कि आजकल के रोजगार के क्या हालात हैं। अगर मैंने अपने मालिक से ज्यादा पैसों का तकाजा किया तो कहीं यह ना हो कि वह मुझे काम से ही निकाल दे, और मैं अगर काम से निकाला गया तो घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। यह सुनकर सिमरन अपना दिल मारकर बैठ गई, लेकिन उसके दिल में इस बात की बहुत आरजू थी कि वह अपने बच्चों के लिए कुछ करे। उनको बेहतर जिंदगी देने के लिए और अच्छा खाना खिलाने के लिए उसे भी कुछ करना चाहिए। यही सोच सोचकर सिमरन परेशान होती रहती, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। इन्हीं दिनों में सिमरन के मोहल्ले में एक औरत किराए पर रहने के लिए आई। वह सिमरन से 2 घर छोड़कर ही रहती थी। वह बेवा औरत थी। इस औरत के 2 बच्चे थे और शौहर के इंतकाल के बाद वह अकेले जिंदगी गुजार रही थी। सिमरन की उससे आते जाते सलाम दुआ हो गई और तब उसे पता चला कि वह औरत घर पर कपड़े सिलाई करती है और इसी से अपनी गुजर बसर करती है। उस औरत का नाम सकीना था। सिमरन को यह काम बड़ा आसान लगा और उसके दिल में भी ख्याल आया कि उसे भी अपने हालात बदलने के लिए लोगों के कपड़े सिलाई करने चाहिए।
इस तरह शायद उसके बच्चे भी बेहतर जिंदगी गुजार सके। यही सोचकर सिमरन ने सकीना से बात की और कहा, मुझे भी सिलाई सिखा दें। मैं चाहती हूं कि मेरे हालात भी बेहतर हो जाएं। मेरे शौहर की कमाई में मेरा गुजारा नहीं होता, जिसकी वजह से मैं बहुत सारी चीजों के ऊपर अपना दिल मार कर बैठ जाती हूँ। मेरे बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं मिलते, उन्हें अच्छा खाने को नहीं मिलता। मैं बहुत परेशान होती हूँ। आप अगर मुझे भी सिलाई सिखा देंगी तो मेहरबानी होगी। शायद इस तरह मेरी भी मुश्किल आसान हो जाए। सिमरन ने जब सकीना से दरख्वास्त की तो सकीना ने फौरन रजामंदी दे दी और कहने लगी, अरे यह तो कोई मुश्किल बात नहीं है, तुम रोज मेरे पास आया करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम जल्द ही यह काम सीख लोगी। और यूं सिमरन ने सकीना के पास जाना शुरू कर दिया। वह रोजाना बच्चों को स्कूल भेजकर सकीना के पास आ जाती। सकीना के बच्चा सिमरन रोज उसके पास जाकर सिलाई सीखने लगी और जल्द ही माहिर हो गई। जब उसने पहली बार एक सूट सिलाया तो बहुत खुश हुई और शौहर को बताया, मगर शौहर ने कोई खास खुशी जाहिर न की। उसके बावजूद सिमरन ने हिम्मत न हारी और घर पर बाकायदा सिलाई शुरू कर दी। वक्त के साथ उसका काम बढ़ता गया, मगर वो घर, बच्चों और शौहर तीन को नजरअंदाज करने लगी। यहां तक कि तीसरी बार हामिला होने के बावजूद उसने काम न छोड़ा। तीसरी बेटी की पैदाइश के बाद वो मजीद कमजोर हो गई, मगर फिर भी सिलाई करती रही। रमजान के दिनों में एक रात सहरी से पहले वो सिलाई कर रही थी कि अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। वो पानी लेने किचन गई और वहीं गिर पड़ी। इसके शौहर ने जब देखा तो बहुत देर हो चुकी थी। सिमरन उस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। जब जनाजा उठाने का वक्त आया तो हैरत अंगेज तौर पर मेद बहुत भारी हो गई और कोई भी उसे उठा न सका। एक नेक बुजुर्ग ने बताया कि जरूर इस औरत से कोई हक तलफी हुई है। तब शौहर ने बताया कि सिमरन सिलाई में उस कदर मशगूल हो जाती थी कि वो शौहर के हुकूक और बच्चों को भूल जाती थी। बुजुर्ग के कहने पर शौहर ने दिल से सिमरन को मुआफ कर दिया। जैसे ही उसने मुआफी दी, नीयत हल्की हो गई और आसानी से जनाजा उठा लिया गया। प्यारे दोस्तों, ये वाकया हमारे लिए इबरत है। अगर उस कहानी से आपने सबक हासिल किया हो तो उसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाह अकबर जरूर लिखें। शुक्रिया और अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।